गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। तो रोज की तरह आज फिर हम आपके साथ अभी की जो क्लास हमारी है वो हिंदी व्याकरण की क्लास है। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी व्याकरण में समास चल रहा है। समास में हम तत्पुरुष समास लगभग कुछ पढ़ चुके हैं। आज जो पढ़ेंगे वो तत्पुरुष समास के प्रकार पढ़ेंगे। तो आइए बिना देर करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है तत्पुरुष समास के प्रकार क्या है या तत्पुरुष समास के भेद क्या है, कितने होते हैं। सबसे पहला कि तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के दो प्रकार होते हैं या दो भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होंगे? तो तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं या तत्पुरुष समास के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं ये देख लें। तो सबसे पहला है कि नंबर 1 क्या है? कर्म। कर्म यानी कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा है करण तत्पुरुष समास। याद रखेंगे पहला क्या है तो कर्म तत्पुरुष समास और दूसरा है कर्म तत्पुरुष समास। पहला क्या होगा तो कर्म तत्पुरुष समास और दूसरा करण तत्पुरुष समास। बात आती है तत्पुरुष की, तो यहाँ कह रहा है कि तत्पुरुष समास का पहला पद कौन सा पद? तत्पुरुष समास का पहला पद तथा अंतिम पद प्रधान होता है। इस लाइन को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन है कि कौन सा पद जो है वो प्रधान होगा। तो तत्पुरुष समास का जो है पहला और अंतिम दोनों पद क्या होता है? तो दोनों पद ही क्या होगा तो प्रधान होगा। ये समास जब स्टार्ट हुआ था तो समास के फर्स्ट क्लास में ही इसको बता दी गई थी कि कौन कौन सा समास, किस समास का कौन सा पद प्रधान होता है। लेकिन आज फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि उन चीजों को याद रखा जा सके। तो तत्पुरुष समास का पहला और अंतिम दोनों पद ही क्या होता है? तो दोनों पद प्रधान होता है। अब हम बात करते हैं कर्म तत्पुरुष की। किसकी? कर्म तत्पुरुष समास की। यानी कर्म तत्पुरुष समास क्या है? तो साफ कह रहे हैं कि कर्म तत्पुरुष समास का अर्थ क्या होता है? को, यानी इसका जो योजक चिन्ह होगा वो क्या होगा? को। तो को होता है। तो इस समास में क्या है? कर्म तत्पुरुष समास में क्या है? ये को जो है छुप जाता है, छिपा होता है। कर्म तत्पुरुष समास में को छिपा होता है। को का इस्तेमाल विग्रह में किया जाता है किसी भी समास में। अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि समास है, समास में क्या होता है तो समास में जो योजक चिन्ह होता है समास का वो छिप जाता है। लेकिन वही योजक चिन्ह का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो उस योजक चिन्ह का इस्तेमाल हम जाकर के विग्रह जब उसको बनाते हैं तब करते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास क्या कह रहा है? इस समास में को, मतलब ये को जो दिया हुआ है, को चिन्ह लुप्त हो जाता है। पहले आपको मैं बता चुकी हूँ को चिन्ह क्या होता है। यानी चिन्ह को जो है, को जो योजक चिन्ह है वो समास में नहीं होता है। वो कहाँ इस्तेमाल इसका होगा? तो इसका इस्तेमाल विग्रह में होता है। आइए देखते हैं। विग्रह करते समय पुनः लिखा जाता है और विग्रह करते समय इसे लिखा जाता है। अब हम देखते हैं कि समास क्या है। जैसे समास यहाँ लिखा हुआ है गृहागत। गृहागत, गृहागत का मतलब है गृह को आगत। क्या हो जाएगा? गृह को आगत। गृहागत समास है। गृहागत समास है। और ये कौन सा समास है? तो ये तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास का कौन सा भाग है या भेद है? तो ये कर्म तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल किसका हो रहा है? को का इस्तेमाल हो रहा है। समास पहचानने के लिए हमें योजक चिन्हों को पहचानना जरूरी होगा। उसके बाद है जेब कतरा, मतलब जेब को कतरने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। चोर यानी चोर तो चोरी करने वाला, तो इसमें नहीं आएगा, ये तत्पुरुष समास में नहीं आएगा। उसके बाद है वन गमन। वन को गमन मतलब वन को जाने वाला। वन को गमन। पीड़ा हारी, पीड़ा को हारने वाला, दुख को हारने वाला। ये कौन सा समास होगा? सभी विग्रह में क्या लिखा है? को का इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए ये कौन सा समास कहलाएगा? ये कहलाएगा कर्म तत्पुरुष समास कहलाएगा। कौन सा समास होगा ये? तो कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है। कर्म तत्पुरुष समास में को विलुप्त होता है। और इसको हम कहाँ लिखते हैं? तो इसको लिखेंगे कहाँ? तो इसको हम कहाँ लिखेंगे? केवल विग्रह में लिखते हैं। अब हमें देखना है तत्पुरुष समास जो है उसका दूसरा भाग यानी दूसरा भेद। तो तत्पुरुष समास का दूसरा भेद क्या है? तो करण तत्पुरुष समास है। पहला भेद हमने क्या देखा? तो पहला भेद क्या था? कर्म तत्पुरुष समास था। दूसरा भेद क्या है? तो दूसरा भेद है करण तत्पुरुष समास। दूसरा भेद क्या है? तो दूसरा भेद करण तत्पुरुष समास है। पहला भेद क्या था? तो पहला कर्म तत्पुरुष समास था। आइए देखते हैं ये क्या कहता है। इसका जो योजक चिन्ह होता है वो से होगा या के द्वारा होगा। या तो से होगा या के द्वारा होगा। देखते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ होगा। तो ये इसमें भी वही बातें हैं कि समास में इस योजक चिन्ह का इस्तेमाल नहीं होता है, योजक चिन्ह लुप्त होता है। लेकिन जब इसका विग्रह बनाते हैं तो विग्रह बनाते समय उस योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं क्या है।
इसकी परिभाषा कह रहा है कि इस समास में, ऐसे इस परिभाषा की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आप ये समझ लें कि इसका योजक चिन्ह क्या होता है और योजक चिन्ह का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, विग्रह बनाने में किस तरीके से करेंगे। और इसका जो क्वेश्चन है आपको खास तौर पे विग्रह दे दिया जाता है और विग्रह के बाद आपसे पूछा जाता है कि इनका समास क्या होगा। अगर आपके सामने में जैसे दे दिया गया है, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है तुलसी कृत, तो आपको दे दिया जाएगा तुलसी द्वारा कृत, निम्न में से तुलसी द्वारा कृत का समास कौन होगा, तो आपको समास ढूंढ करके लिखना है, ज्यादा टफ क्वेश्चन तो होता नहीं है। तो इस समास में से के द्वारा चिन्ह लुप्त रहता है, विग्रह करते समय वाक्य के अनुसार, इस बात को याद रखिएगा, वाक्य के अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे वाक्य के अनुसार क्यों लिखा गया है, तो इसमें से भी है और के द्वारा भी है, तो दोनों चीज का तो हम इस्तेमाल एक साथ नहीं करेंगे, इसलिए इसको वाक्य के अनुसार ही इसका इस्तेमाल करेंगे, वो आपके उदाहरण में अभी क्लियर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं उदाहरण क्या है। दिया हुआ है कि तुलसी कृत, तो तुलसी के द्वारा, यानी तुलसी के द्वारा, के लिख देते हैं, तुलसी के द्वारा कृत यानी तुलसी द्वारा कृत हो जाएगा। उसके बाद हस्तलिखित, तो हाथ से लिखा या हाथ से लिखित या हस्तलिखित। उसके बाद है रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित, किसके द्वारा, रेखा द्वारा, रेखा द्वारा अंकित या रेखा के द्वारा, रेखा द्वारा अंकित। उसके बाद है रतन पीड़ा, तो रत्नों से पीड़ा, मतलब इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, तो विग्रह में हो रहा है। इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, समास में जो दिया गया इसका इस्तेमाल विग्रह में होगा। और बहुत बड़ा चीज़ है नहीं, वो छोटा सा नॉर्मल चीज़ें हैं कि केवल आपको उसमें पढ़ना क्या है, तो आप फर्स्ट क्लास इसकी देख लें, वो कंप्लीट हो जाएगा कि कौन से समास का योजक चिन्ह क्या होता है और उसी अनुसार आप क्या कर सकते हैं, तो इसका समास निकाल सकते हैं। या विग्रह आपको दिया है तो समास तक निकाल सकते हैं, या आपको समास दिया है तो आप विग्रह बना सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलते हैं कल के नए क्लास के साथ। कल जो है समास की पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद हम अगले क्लास की सोचेंगे कि कौन सा टॉपिक्स लिया जाता है। तो कल जो है आपका समास का क्लास पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, तो कल आप वीडियो देखना ना भूले, क्लास में ज़रूर रहें। कल जो है वो लास्ट क्लास होगी, कभी भी क्लास का फर्स्ट और लास्ट क्लास से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होता है। तो आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाने की कोशिश करें।